सो हेलो फ्रेंड्स, को नया दिन को नया वीडियो। आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीपोजिशन, जो कि हम लोगों ने चुना था 5 टॉपिक। जो कि सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीपोजिशन, जो कि आई होप दैट ये मेन जो बेसिक्स पॉइंट्स कवर करता है ये प्रीपोजिशन। क्या है क्या नहीं है, बस थोड़ी देर में आपको सभी मालूम चल जाएंगे। लेकिन अभी जो प्रीपोजिशन जो आपको दिख रही है सामने, ये बहुत ही रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन के व्यू से। का आप 10th की एग्जामिनेशन बोर्ड में दे रहे हो या फिर 11th या 12th, ये मिनिमम क्लास में भी आते हैं, 8 9th में भी, लेकिन ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते हो। इसके कारण क्या होता है कि आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन में आते आते दिक्कत स्टार्टिंग होने लगती है। सभी के साथ हुआ है, जो मेरे साथ रिलेट्स हुए वो पॉइंट्स में मैंने आपको बताया है। तो वो प्रीपोजिशन होता क्या है, कुछ चीज़ का जो आप पढ़ रहे हो पहले उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी, आधा अधूरा जानकारी नहीं। तो देखो प्रीपोजिशन होता क्या है, यह एक वाक्यांश है। पहले इसकी हिंदी समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले इसकी हिंदी समझ लो, ये होता क्या है इसका हिंदी। ठीक, तो वो प्रीपोजिशन पूर्व पद है। पूर्व पद में समझते हो, प्रत्यय उपसर्ग आप पढ़े होगे। नहीं पढ़े हो तो आप मेरी वीडियोज़ में जाकर क्या बोलते हो उसको, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो वो सब बात रही पुरानी बातें। लेकिन प्रीपोजिशन ये पूर्व पद है, यानी यहाँ पर कोई वाक्य में जुड़ता है, ये समझ लो। ठीक है, समझ में नहीं आया तो अभी इसको स्किप ही कर दो, हिंदी में आपको बता दूंगा। हिंदी में भी इसका पढ़ना है तो हिंदी का वेट करो। ठीक है, लेट्स सी प्रीपोजिशन के सभी जो मैंने लिखे गए पॉइंट्स है, अगर आपको नहीं दिख रहे हो लेट्स सी आप इसे यूट्यूब पे जूम करके देख सकते हो। एक छोटे से छोटे कण को भी देख सकते हो यूट्यूब पे जूम करके। तो जहाँ नहीं दिख रही वहाँ जूम करके देख लो। ठीक है, दिख रही है कि नहीं, चलो देख रही है। अब देखो क्या है प्रीपोजिशन के डिफिनीशन जो मैंने लिखे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रीपोजिशन कुछ नहीं है, यह एक नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब आपकी जानकारी होनी चाहिए अगर आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो। ये सब बहुत ही बेसिक पॉइंट्स, ये आप भी जानते हो। ठीक है, लेट्स सी नाउन और प्रोनाउंस के बीच में, जहाँ के बीच में जो रिलेशन बताता है, क्या होना और क्या करने का रिलेशन बताता है, तो उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कोई एक नाउन होगा और कोई एक प्रोनाउन होगा, एक ही सेंटेंस यानी एक ही वाक्य में नाउन भी होंगे प्रोनाउन भी होंगे, और दोनों के रिलेशन को बताने का काम जो कर रहा होगा, जो एक रिलेशन बताने का काम कर रहा होगा, जो जोड़ने का काम कर रहा होगा, उस पॉइंट्स को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आप देखो देखो ध्यान से देखना, ये जो मैंने लिस्ट लिखा है, लिस्ट में ऑन अपॉन इन इनटू बिटवीन ये सब कुछ दिखते हो सेंटेंस में बिटवीन्स में रहते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। बस यही एक प्रीपोजिशन है, यही सब प्रीपोजिशन है। जो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ये कि वर्ड है, शब्द है। ठीक है, यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउंस के बीच में रिलेशन को बताता है, ये कैसा रिलेशन है। अब बताओ, अब इन जो बिटवीन्स में लिखे रहेंगे, ये कैसा रिलेशन बताएगा। या फिर ऑन लिखे रहेंगे तो कैसे रिलेशन बताएगा, बिटवीन में लिखे रहेंगे तो कैसे रिलेशन, बिटवीन में लिखे रहेंगे तो बीच में बताएगा, एलोन लिखे रहेंगे तो यानी अकेलेपन का यहाँ पर रिलेशन बताएगा, इन लिखे रहेंगे यानी कोई थिंग्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर की बात कर रही है, जो अटैचमेंट हो। तो सभी पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। यानी अभी हम लोग ऑन का कवर कर देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपॉन्स का, फिर इन का, और कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सभी पॉइंट्स आई होप दैट अगर आप रिलेट करते हो तो एक मैं आपको बता दूंगा, ऑन का, अपॉन का, इन का, या फिर बिटवीन अलोन का। तो ये सभी पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो। इधर भी आपको बता दूंगा कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको याद मीन्स दैट इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन के व्यू से। बाकी सब आने बैठ गया तो समझ लो 20-30 मिनट आपको बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर जैसे थ्रू का, अगर मैं ऐट का यूजेस बता दिया, एवब बिटवीन का, एलोंग का, इनटू का, या फिर ऑल ओवर का बता दिया, तो आप ये सब नहीं बना सकते। तो सभी एक सेंटेंस के थ्रू आप बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि प्रीपोजिशन समझ में आ गया। अब जो यहाँ लिस्ट लिखे गए ऑन, अपॉन, इन, ये सभी प्रीपोजिशन हैं। कम से कम 21 या 22 मीन्स इतने ही आपके प्रीपोजिशन होते हैं। इससे भी ज़्यादा होते हैं तो लेट्स सी आप कमेंट कर देना। ठीक है, ये सब प्रीपोजिशन है, एक्सेट्रा आप कर देना। ठीक है, लेट्स सी, इसमें 2-3 पॉइंट्स मैंने स्किप किए हैं जो कि एग्जामिनेशन में व्यू में है ही नहीं, तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो आपको पढ़ना ही नहीं है। लेट्स सी, समझ में आना चाहिए आपको। देखो सबसे पहले हम लोग इरेज करते हैं इसको, और ऑन को तो देखो ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो मैंने पीछे लिखे गए हैं, ऑन का यूजेस, अब बिटवीन्स का, ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसके व्यू से समझाया जाएगा। तो इस तरीके का व्यू है, तो आप सेंटेंस बना लोगे
तो ये ज़रूरी है कि सभी बताना इम्पोर्टेंट है। अगर जो आपको नहीं समझ में आया वो आप कमेंट कर दोगे तो आपको रूबरू व्हाट्सएप थ्रू आपको समझा दिया जाएगा, अगर नहीं समझ में आती है तब। लेकिन अभी ध्यान से देखना, ऑन का यूजेस हम लोग समझ रहे हैं, तो ऑन का कहाँ पर यूज़ होता है, देखो ध्यान से, कवरिंग यानी कोई चीज़ कवर करने में, कैसे कवर, या फिर कोई चीज़ टच करने में, कैसे टचिंग। तो देखो सभी चीज़ रिलेट्स करेंगे ये सेंटेंस पढ़ने के बाद। ये लिखा गया अ पिक्चर ऑन द वॉल, ये एक जो तस्वीर है क्या पर है, ऑन द वॉल। हिंदी आप पहले लिखो, हिंदी लिख, चलो आई होप दैट आप लिख लिए होगे। तो ये सब का रिलेट्स आपको कर दे रहा हूँ पहले, ये सब पॉइंट्स आपको मालूम होनी चाहिए कि ऑन का मतलब क्या होता है, कवरिंग का। देखो ऑन का यूजेस वहाँ होता है, जैसे ये पिक्चर देख लो, दीवार